ओम सर्वना। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है और जीवन भर के लिए जो भी आवश्यक है उसकी पूरी व्यवस्था अपने शरीर के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में हमें स्थापित करके दी है। उसका सही उपयोग अगर हम करेंगे तो शरीर के अंदर और जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। सही उपयोग मैंने कोई भी मशीन हम लेके आते हैं तो उसका मैनुअल रहता है, किस प्रकार से चलानी है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी या कोई डीजल पेट्रोल इलेक्ट्रिसिटी कितनी वोल्टेज देना है वो पूरा लिखा होता है। उसके अनुसार अगर हम वो मशीन चलाते हैं तो सही उपयोग होता है और ज़्यादा समय तक वो सही काम देती है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी किस प्रकार से चलाना है उसका भी मैनुअल भगवान ने अपने ब्रेन के अंदर एक छोटी सी चिप बनाकर डाल दी है, लेकिन वो ओपन ना होने के कारण हमें पता ही नहीं है कि हमारा ये शरीर चलाने की विधि क्या है। तो वो विधि का पता हमें तब चलेगा जब हमारी ये जो छोटी सी चिप मैनुअल की ओपन होगी, तब हमें अपने आप पता चलेगा। फिर हम गलत आहार विहार आचार विचार नहीं कर सकते हैं और उसी के लिए हम योग साधना कर रहे हैं। अपने शरीर में अलग अलग विटामिन्स कार्य करते हैं। विटामिन डी सबको ज़्यादातर पता है आजकल, ये विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम, अलग अलग ए बी सी डी वगैरह, B12, ओमेगा 3, अनेकों प्रकार के विटामिन B12, ये सब विटामिन प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स कार्य करते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, किसी को बोलते हैं विटामिन सी की कमी है, किसी को बोलते हैं कैल्शियम की कमी है और उसके लिए अलग अलग सपोर्टिंग करके गोलियां दवा दे देते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है, हम भले ही दवा गोली लेंगे लेकिन वो दवा गोली एब्सॉर्ब जिन्होंने करना है, हमारे जो बॉडी सेल्स है 37 ट्रिलियन सेल्स, जो हमारे शरीर 37 ट्रिलियन सेल्स से बना है, उन सेल्स के अंदर
उसे एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी है कि नहीं है। आप कुछ भी विटामिन की गोली खाएंगे, लेकिन उसे एब्सॉर्ब करने की मशीन वो कार्य कर रही कि नहीं है, वो हम नहीं देख रहे। खाली दवा दे रहे और फिर बोलते हैं कि कई सारा समय से हम दवा तो ले रहे हैं, लेकिन फिर भी विटामिन डी की कमी है। तो इसका कारण है कि हमारे शरीर की सेल्स, उनके अंदर वो विटामिन एब्सॉर्ब करने की शक्ति नहीं है। और विटामिन, अब देखो, अपने शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी अगर शरीर में पर्याप्त होगा तो अपने शरीर में कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा। जब तक विटामिन डी पर्याप्त नहीं होगा तब तक कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा। आप भले ही कैल्शियम की गोली खाते रहो, लेकिन विटामिन डी की कमी जब तक है तब तक कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं होगा। और कैल्शियम नहीं है पर्याप्त तो बाकी कोई विटामिन काम नहीं करेगा। भले आप ए बी सी डी वगैरह बहुत सारे विटामिन की गोली खाएंगे, लेकिन जब तक कैल्शियम नहीं है पर्याप्त तब तक कोई विटामिन अपने शरीर में कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए पहली पूर्ति होनी चाहिए विटामिन डी की, और ये फिर कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा, फिर बाकी विटामिन्स काम करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे शरीर की जो व्यवस्था है, जो बॉडी सेल्स है, उनके अंदर हमने अलग अलग विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एब्सॉर्ब करने की जो शक्ति है, जो मशीन भगवान ने दी है, वो मशीन क्रियाशील बनानी है। और वो मशीन क्रियाशील तब बनेगी जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, खून बढ़ेगा, खून के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और ये हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा एब्सॉर्ब करेगा। फिर हमारे पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन एक एक सेल तक पहुंचेगा, और एक एक सेल उनके अंदर एनर्जी निर्माण होगी, और उसी एनर्जी पर एक एक सेल का प्रोग्राम की फाइल ओपन होगी। फिर वो तैयार होंगे, जो भी अलग अलग हम जो भी एब्सॉर्ब करना है शरीर के उपयोग के लिए, जो भी एब्सॉर्ब करना है वो एब्सॉर्ब करने की ताकत उनके अंदर आएगी। तो आइए पाचन तंत्र स्वस्थ करना और ब्लड सर्कुलेशन को सही करने के लिए हम शुरुआत करेंगे हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अनेकों प्रकार के डॉक्टर और दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। पाचन को और ब्लड सर्कुलेशन को सही करें, और उसके लिए ये साधारण सी विधि है। थोड़ा अतिरिक्त शक्ति लगाकर क्रिया पूरी करने का प्रयास करो, जितनी होगी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा अतिरिक्त शक्ति लगाकर पूरी करने का प्रयास करो, धीरे धीरे पूरी होगी। और लंबा लंबा सांस भरना है, लंबा लंबा छोड़ना है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं, थोड़ी सी अतिरिक्त शक्ति लगाएं। डीप ब्रीदिंग करना है, हर समय डीप ब्रीदिंग करना है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। हमारा शरीर का पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही है तो कोई समस्या नहीं है। पंजे आगे पीछे दबाएं। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से इस ब्रह्मांड की सबसे टॉप क्वालिटी की मशीन, यंत्र पेट रूपी में हमें दिया है, उसे क्रियाशील बनाना है। उंगलियां टाइट करें। शुरुआती दौर में थोड़ा थोड़ा करना है, फिर आगे अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार एक एक क्रिया ज़्यादा समय करनी है। घुटने के लिए घुटने की वाटी ऐसे अंगूठे से उसे गोल गोल घुमाना है।
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अपने शरीर में कहीं भी ब्लड रुकना नहीं चाहिए। जहां भी ब्लड रुक गया वहां पेनिंग शुरू हो जाएगा। अब साइकिलिंग करेंगे। हर बार अशुद्ध ब्लड निकलना चाहिए और शुद्ध ब्लड उसकी जगह लेना चाहिए, और इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन सही होना जरूरी है। दूसरा काम, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम इतना ही करो, जीवन भर कभी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हिप ज्वाइंट के लिए हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण है कि कहीं भी जंग नहीं लगना चाहिए। जहां रुक गया ब्लड वहां जंग लगे। सभी ज्वाइंट, सभी हड्डियां, सभी मांसपेशियां से बननी चाहिए। थोड़ा फास्ट करिए ऐसे। झूला देना है। दूसरा पाव, अनेकों प्रकार की क्रिया नहीं करनी है, मर्यादित क्रिया करनी है, लेकिन एक की क्रिया थोड़ी ज्यादा करनी है। थोड़ा फास्ट करिए। अब झूला लीजिए। अब चक्की चलाएंगे। जितना हो सकता है उतना ही करना है, जबरदस्ती ज्यादा नहीं, ताकत लगानी है। संपूर्ण व्यायाम अब पश्चिमोत्तानासन। इतना करें, और जिनको पॉसिबल है वो ऐसा करें। जरूरी नहीं कि ऐसा करना चाहिए। इसमें संपूर्ण व्यायाम होता है, कमर का, पेट का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का, घुटने का। अब थोड़ा स्क्वीज करिए। सुबह उठते ही थोड़ा सा पानी पिए, गुनगुना। घर में जो और बुजुर्ग है उन्हें आप सलाह दे तो थोड़ा, सबको ज्यादा तो पता है लेकिन कोई फॉलो नहीं करते हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया करो। फिर थोड़ा सा हल्का हल्का हाथ पांव का व्यायाम करो। हाथ पांव हिलाओ बस, और फिर जो भी चाय पीना है, खाना खाना है वो खाओ। चलो चेंज। थोड़ा सा बाहर धूप में आए, और ऐसा नहीं है कि अभी आप बोलेंगे कि बाहर तो धूप नहीं है, फिर भी जो भी प्रकाश है घर से बेटर है, घर के अंदर जो है उससे बेटर है। उसमें थोड़ा टहलने के लिए बोलो। हाथ पांव हिलाए बगैर या कोई स्ट्रेचिंग किया बगैर कोई भी खान पान नहीं होना चाहिए।
शरीर को पहले खोलना है। अलग अलग विटामिन की गोली तो खा रहे हैं, लेकिन विटामिन की कमी दूर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो जो मशीन है वो मशीन कार्य नहीं कर रही। विटामिन को एब्सॉर्ब करने की जो मशीन है, जीवन भर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो ये बटरफ्लाई धीरे धीरे बढ़ाकर 200, 300, 400, 500 बार करो, पूरी गारंटी। थोड़ा पैशन चाहिए, धीरज चाहिए। नहीं तो आज शुरू किया, कल बोले कुछ फायदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। थोड़ा धीरज चाहिए। मुझे भी कैंसर हुआ था, लेकिन दवा नहीं ली। कपालभाति, अनुलोम विलोम किया, 3-4 वर्ष ठीक हो गया। बिना दवा से तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अंदर की दवाई है, जो हार्मोन्स है, हार्मोन्स निर्माण हो रहे हैं, वही दवाई है। लेकिन बाहर से कोई दवा ना लिए कैंसर ठीक हुआ। इसलिए मैं कपालभाति 10,000 करता हूँ रोज। तीन बजे उठता हूँ, 365 दिन। तभी तो अभी 75 में सभी क्रिया कर रहा हूँ, और 50 साल तक करता रहूँगा। हम मिलते रहेंगे, जो भी बचेंगे। हम तो गारंटी है हमें, क्योंकि 10,000 कपालभाति कर रहा हूँ, तो पूरी गारंटी। अभी 125 साल के पहले तो नहीं जाने का। और मैं जब ऐसा बोलता हूँ तो भगवान खुश होता है, बोले मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। इसे तो 125 क्या, उसके भी आगे जीना है। अब थोड़ा सा आगे झुकने का 4-5 बार प्रयास करो। ऐसे अकड़न ही बीमारी है। अलग अलग ज्वाइंट्स में, मांसपेशियों में जो अकड़न है, वही बीमारी है। ऐसे बैठ पाएंगे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर ऐसे खुद को उठाए, ऐसे पद्मासन लगाए, फिर ऐसे खुद को उठा सकते हैं। प्रयास करो। आइए, थोड़ी अतिरिक्त ताकत लगाइए। यूं ऐसा ना करें। कोई चीज हम पकड़ रहे हैं उंगलियों से, शरीर के अंदर कहीं भी पेन नहीं रहेगा, पूरी गारंटी। अगर सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, उठे ना सर दर्द होगा, कहीं भी कोई पेनिंग नहीं होगा। बैठे बैठे पूरा व्यायाम हो रहा है। और इसे साधारण समझ कर ना छोड़े। घर में करेंगे हम, बिल्कुल नहीं होता है।
यही आकर बैठोगे, सबके साथ मिलकर कर सकते हैं। घर में कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, और अड़चन आने से उल्टे खुश होते हैं, बोलो आज तो बच गए। 99% लोगों को योग का अगर घर में करते हैं और घर की डोरबेल बजती है तो खुश होते हैं, चलो आज तो बच गए योग करने से। चेंज। इसीलिए यहां आकर बैठना है और लोगों को लेके आना है, उसमें पुण्य मिलेगा। और नहीं आ रहे वो तो मेरे YouTube पर पोपटराव कदम डालो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, तो रोज अपने घर में मेरा योग का प्रोग्राम आ जाएगा। पंजे घुटने पर रखिए। पोपटराव कदम डालने से मेरा फोटो आ जाएगा, उसके क्लिक करो, फिर सब्सक्राइब करो, तो घर घर में अपना योग क्लास आएगा। सांस भरते हुए खींचना है। पाँच, 10, 15, 20, 25 अपने पड़ोसी को, बिल्डिंग वाले को दे दो यूट्यूब पर फ्री क्लास, उसके द्वारा भी पुण्य मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव जी का लक्ष्य है कि हरिद्वार से हर द्वार तक योग की गंगा पहुंचानी है। आगे से कल्पना। अब लेफ्ट राइट, चेंज। संपूर्ण व्यायाम। ऊपर नीचे रोटेट करें। विश्राम। अब आंखों के लिए, आंखों पर जीवन भर चश्मा नहीं चाहिए, है तो निकल जाएगा। थोड़ा सा व्यायाम करें। लेफ्ट राइट, सुबह उठते ही पहले अपना जो मुंह के अंदर सलाइवा है वो आंखों में लगाए, जैसे आई ड्रॉप डालते हैं वैसा लगाओ। इससे बेटर आई ड्रॉप कोई भी दुनिया में नहीं है। ऊपर नीचे, जीवन भर चश्मा नहीं आएगा, है तो रहेगा नहीं, तिरकस। अब दूसरी दिशा में गोल गोल घुमाए। मेरा 8वीं कक्षा में चश्मा लग गया था, 70 के बाद निकल गया। छोटी उम्र में चश्मा तुरंत निकलेगा अगर सलाइवा लगाएंगे रोज और थोड़ा सा आंखों का व्यायाम करेंगे। चलो अभी 8 प्राणायाम करेंगे। पहला भस्त्रिका, ध्यान मुद्रा। मेरुदंड सीधा रखे, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद,
चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और करेंगे शुरुआत भस्त्रिका प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरना है और लंबा गहरा छोड़ना है, बस इतना साधारण विधि है। भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, फिर छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ, बस साधारण विधि है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। घर में जो बुजुर्ग है वो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें सुबह सुबह 5-10 मिनट ऐसा लंबा सांस लेने की आदत डालो। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, उसमें भी उनका आरोग्य प्राप्त होगा। डीप ब्रीदिंग, हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा के कमी के कारण ही हमारे शरीर में और अपने जीवन में बिगाड़ आ जाता है। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इस चिंतन के साथ करना है। डीप ब्रीदिंग, हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम करके हमने अपना शरीर खोल दिया है। सभी ज्वाइंट्स, सभी मांसपेशियां पूरी क्रियाशील बन गई है। अब हम प्राणायाम करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ ये प्राण ऊर्जा अपने शरीर के कोने कोने तक पहुंच जाएगी और अपने शरीर की एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। आज स्ट्रक्चर और कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, इसी कारण हमारे शरीर में कई सारी कमियां हैं, जीवन में भी कमियां हैं। उन सभी कमियों को दूर करने के लिए केवल हमारा पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है, ये हमारा काम है। बाकी सब भगवान ने तय किया हुआ है। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। सबसे महत्वपूर्ण जो हम योग साधना 1 घंटा सवा घंटा कर रहे हैं, उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होता है। केवल नाक से छींकना है, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 सेकंड में एक छींक मारना है, पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। हमें जानबूझकर पेट खींचना नहीं है, बिल्कुल साधारण क्रिया है। 1 सेकंड में एक छींक मारनी है, हवा बाहर फेंकनी है नाक से, मुंह बंद रखना है, अपने आप स्ट्रोक लेगा पेट अपने आप स्ट्रोक लेगा। अपान मुद्रा लगाए, इस प्रकार से अपान मुद्रा, शरीर डिटॉक्स होता रहेगा। चेहरे पर प्रसन्न भाव, मन में एक पवित्र चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पाचन तंत्र स्वस्थ रखने के लिए सबसे सुविधाजनक और करने में आसान और पूरी गारंटी इस कपालभाति में है। योग साधना खाली पेट करनी है। सुबह सूर्योदय से पहले पूरी हो तो अच्छा है, ज़्यादा लाभ मिलेगा। पेट के अंदर, चेस्ट, छाती के अंदर कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की तीव्रता अनुसार 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 वर्ष तक कपालभाति नहीं करना है, ऑपरेशन की तीव्रता के अनुसार। बाकी सब कर सकते हैं।
हार्ट आईबीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो कपालभाति धीरे धीरे करना है, लेकिन ज़्यादा समय करना है। सामान्य व्यक्ति अगर आधा घंटा कर रहा है कपालभाति, तो ऐसा व्यक्ति जिनको हार्ट आईबीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, उन्होंने आधा घंटे की जगह 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा करना है, धीरे धीरे करना है, इस प्रकार से। झमाझम नहीं करना है, आधा घंटे की जगह 1 घंटा करना है, धीरे 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 धीरे। उपाय कपालभाति है। भले ही डॉक्टर बोले कि आपका हाई बीपी है तो आप कपालभाति मत करो, फिर बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण, अपचन रहेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण होता रहेगा, और बैड कोलेस्ट्रॉल अपने शरीर के नस नाड़ियों में घूमता रहेगा, पर्त जमा करेगा, फिर बीपी की समस्या होगी, फिर ब्लॉकेज की समस्या आएगी। तो बैड कोलेस्ट्रॉल निर्माण ही ना हो, पाचन तंत्र स्वस्थ है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित नहीं होगी और हाई बीपी की, ब्लॉकेज की समस्या ही नहीं आएगी। धीरे धीरे 1-1, 2-2 मिनट से शुरुआत है, तो 1-1, 2-2 मिनट से 5 मिनट तक, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसा धीरे धीरे। आधा घंटा होने के लिए 6 महीना लगने दो। फिर जीवन भर आधा घंटा करना है। प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करना है, मासिक धर्म के पीरियड में नहीं करना है। प्रेगनेंसी पीरियड में हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम जो पॉसिबल है, और अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, भस्त्रिका ज़्यादा करें, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है। जिसके घर में भी ये है तो उनको बताना है कि भाई हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, पूरा व्यायाम बड़ी सहजता से, बड़ी सुंदरता से। भगवान ने मानव के अंदर इतनी शक्ति दी है कि एक व्यक्ति सारे विश्व के मानव को सुखी समाधानी बना सकता है, इतनी शक्ति है। और आज समस्या ये है कि अपना परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम तो चाय पी के आते हैं, तो फिर कैसे होगा। कोई डरने की आवश्यकता नहीं, इतना कुछ बवाल नहीं होता है। चाय पानी तो पीना ही है, फिर चाय भी पानी जैसा ही। चाय पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन अब ये जिसको आदत है वो क्या करे। लेकिन उसमें भ्रम नहीं पैदा करना कि भाई हमने तो चाय पिया है फिर हम कपालभाति नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। बहुत बवाल नहीं होगा, आप करो कपालभाति।
अभी मैं आते आते समय कल एक रिक्शा वालों को बोला खाली पेट करना है, वो बोला तो मैं तो चाय पी के आया हूँ, अभी नहीं कर सकता। मेरा बिल्कुल समस्या नहीं है, आप चाय पिया है तो भी करो कपालभाति, कोई समस्या नहीं होगी। चाय पीना नहीं चाहिए वो बात अलग है, खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। कुछ खाना खाने के बगैर, कुछ एक्सरसाइज करने के बगैर शरीर में कुछ डालना ही नहीं है, पानी के बगैर। थोड़ा शरीर खोलना चाहिए, स्ट्रेचिंग, भले स्ट्रेचिंग करें, बिस्तर पर सोए सोए स्ट्रेचिंग करो। हम आजकल स्ट्रेचिंग करते ही नहीं है, बाकी सब पशु पक्षी बिल्ली वगैरह मुर्गी भी स्ट्रेचिंग करती है, बाहर छोड़ने से तुरंत स्ट्रेचिंग करती है। हम लोग नहीं स्ट्रेचिंग करते, हमारी सॉफ्टवेयर की फाइल ही बंद है। थायराइड का पॉइंट दबा सकते हैं ऐसा कपालभाति करते समय, दोनों हाथों में ऐसा। थायराइड जो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। अपने शरीर में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, ऑपरेशन की 99% आवश्यकता नहीं होती है। ये मन में ठान लो, 99% ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना वजह डॉक्टर ऑपरेशन की तरफ लेके जाते हैं, डरा डरा कर। फिर परिवार वाले को भी बोलते हैं भाई देखो हमने तो बता दिया, मेरा काम मैंने कर दिया है, अभी आपकी मर्जी करे या ना करे। फिर घर वाले भी डर जाते हैं, पेशेंट भी डर जाता है, फिर बेकार का खर्च कर देते हैं। आधा घंटा कपालभाति अलग से घर में करना जरूरी है। पूरा लाभ लेना है तो आधा घंटा कपालभाति होनी चाहिए। उस समय थोड़ा बाएं हाथ में पैनक्रियास का पॉइंट भी दबा सकते हैं। बाएं हाथ में यहाँ पैनक्रियास का पॉइंट है जो इंसुलिन देता है। इंसुलिन के अभाव से डायबिटीज़ की समस्या होती है, तो इसे भी एक्टिवेट करें। फिर उसी के ऊपर हार्ट और लंग्स का पॉइंट है लेफ्ट हाथ में, क्योंकि हार्ट का पॉइंट है यहाँ। हार्ट लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट हाथ में रहेगा। हार्ट का केवल। फिर लीवर अपना राइट साइड में, तो लीवर का राइट साइड में यहाँ पर पॉइंट है, वो भी दबाया करो। तलहाथ के बीचों बीच किडनी का पॉइंट है, सबके आखिर में किडनी का पॉइंट दबाना। दोनों हाथों में। रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। 3 बंद के साथ मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। पूरा सांस पहले अंदर भरेंगे, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकेंगे, और जब तक बाहर रुका हुआ है पेट को छाती की तरफ खींच के लेंगे,
उस समय अपनी टोड़ी कंठकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड संबंधी लाभ मिलेगा, नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा तो हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा, हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारा अपान वायु, हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होगी और वो ऊर्ध्वगामी बनेगी। हमारे शरीर में शारीरिक, मानसिक, भावनिक जो भी कमजोरियाँ है वो दूर करना है तो ये बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार कर सकते हैं। पूरी समस्त कमियां को दूर करने वाली ये क्रिया है। शारीरिक क्षमता बढ़ानी है, ब्रिलियंसी बढ़ानी है, विवेकशील जीवन, पूर्ण शांतपन, सब में अगर लाभ लेना है तो हमें बाह्य प्राणायाम थोड़ा ज़्यादा बार करना आवश्यक है, 11 बार, 21 बार, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। बच्चों को टॉपर बनाना है, नंबर 1 बनाना है तो धीरे धीरे उनको कम से कम 21 बार तक लेके जाओ 5-6 महीने में। बाह्य प्राणायाम के बाद अब अग्निसार क्रिया, अग्नि को बढ़ाने के लिए इसमें सांस अंदर भरेंगे, फिर बाहर छोड़कर बाहर रोकेंगे और जब तक बाहर रुका है तब तक पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक देंगे, इस प्रकार से। एक बार अग्निसार क्रिया करने के बाद 3-4 बार, 5 बार लंबा गहरा सांस भरो, लंबा गहरा छोड़ो, फिर दोबारा करो तो अगली बार ज़्यादा स्ट्रोक लगेंगे। इस प्रकार से अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। हमारा शरीर और हमारा जीवन, हमारे आचार विचार पवित्र बनाने वाली क्रिया है। थायराइड विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होगा 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। गला सिकुड़कर नाक से हवा भरनी है, आवाज़ होगा। फिर पूरा भरने के बाद अपनी टोड़ी कंठकूप में लगानी है और थोड़ा रोक के रखना है, जालिंदर बंद लगेगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। 2 बंद लगेंगे, जालिंदर बंद और मूल बंद। और जब छोड़ने की इच्छा हो
तो जालिंदर बंद छोड़ के राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है, फिर दोबारा करना है इस प्रकार से। थायराइड की समस्या के लिए कपालभाति, उज्जयी प्राणायाम, ये पॉइंट हम दबाते हैं, थायराइड का पॉइंट, और फिर सिंहासन। जितना ज़्यादा रोक पाते हैं उतना अधिक लाभ होगा, लेकिन अपनी मर्यादा में रोकना है। और जिन्हें कंटिन्यूटी नहीं आती है, शुरू शुरू में छोटा छोटा इस प्रकार से स्ट्रोक लगाइए। ऐसे घर में कभी कभी बीच बीच में स्ट्रोक लगाइए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी कंटिन्यूटी होगी। ऐसा है, इस प्रकार से होगी। आइए अब करेंगे सिंहासन। बिल्कुल साधारण साधारण सी क्रिया से हम आरोग्य संपन्न रहेंगे। अब करेंगे कर्ण रोगांतक प्राणायाम। सांस लेकर फिर नाक और मुंह बंद करके हवा का प्रेशर बनाना है, तो कान की तरफ की नसें खुल जाएगी। कोई भी बाहर की मशीन शरीर को लगाने की जरूरत नौबत ना आ जाए। अब करेंगे अनुलोम विलोम, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लेफ्ट से लेना है, राइट नोस्ट्रिल बंद करनी है और लेफ्ट से लेना है, और फिर लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ना है, फिर राइट से वापस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। बस साधारण विधि है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। एकदम साधारण विधि है। संपूर्ण नस नाड़ियों की शुद्धि। अपने लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, बलून से छोटे छोटे, उनकी शुद्धि हो रही है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियाँ है, उनकी भी शुद्धि हो रही है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, बस इतना ही ध्यान रखो। कहीं रोकना नहीं है, अंदर बाहर कहीं भी रोकना नहीं। जितना लंबाई बढ़ा सकते हैं उतनी लंबाई लेते समय छोड़ते समय बढ़ानी है।
लंबाई बढ़ानी है, लेते समय छोड़ते समय। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, वो तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में, वो तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। एक एक व्यक्ति के अंदर ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ है, जितनी भी ब्रिलियंसी है, सब कुछ अपने एक पिंड के अंदर समाहित किया हुआ है भगवान ने। उसका उपयोग करें, और उसका उपयोग करने के लिए क्या चाहिए? प्राण ऊर्जा। हमारे शरीर में पर्याप्त प्राण ऊर्जा चाहिए, और इसके लिए हमें पाचन और ब्लड सर्कुलेशन को सही करना है। रुकेंगे तब तुरंत हाथ नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब आखिरी अगर लेफ्ट से छोड़ दिया है तो फिर आएगा, हाथ चलेगा। अभी देखो लेफ्ट से लिया है और मैंने बोला रुकिए, तो ऐसा हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। इतना ध्यान रखें कि लेफ्ट से लिया है तो फिर राइट से छोड़ दो, फिर राइट से ले लो और लेफ्ट से छोड़ दो, फिर हाथ नीचे आएगा। इतना ध्यान रखिए। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम 3 बार। ब्राह्मणी के बाद उद्गीत और प्रणव। सीधे बैठेंगे ध्यान मुद्रा में, मेरुदंड सीधा रख के, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा घेरा सांस भरें। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना अपने पास समय है। ध्यान की अवस्था में बैठने मात्र से हमारे शरीर में लाखों ऐप जो भगवान ने डाउनलोड करके रखे हैं, वो ऐप एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। और ऐप का मतलब सबको पता है। जैसे ही ऐप एक ऐप एक्टिवेट होगा
हमारा जीवन कार्य सहज बन जाएगा, आसान बन जाएगा। इसलिए हर किसी ने दिन में कम से कम 5 मिनट ध्यान की अवस्था में बैठना जरूरी है। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियां एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखें। अब करेंगे थोड़ा सा आसन, आसन का अभ्यास। उसमें करेंगे मरकट आसन। आप पहले देख लो, आप पहले आराम से देख लो। ये मरकट आसन में भी पूरा व्यायाम हो रहा है। घुटने लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, चेहरा उल्टी दिशा में, और दोनों घुटने जोड़कर ही राइट साइड में जाना है, दूसरी ओर जाना है, और चेहरा उल्टी दिशा में। पूरा स्ट्रेचिंग हो रहा है पेट की मांसपेशियों का, कमर की मांसपेशियों का, मेरुदंड, हार्ट और लंग्स और थायराइड, पूरा व्यायाम। अपनी क्षमता अनुसार लेफ्ट राइट करना है, और घुटने दोनों साथ साथ चले। पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या नहीं आएगी कभी। पेट साफ नहीं होता है, इसके लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ये बढ़िया चूर्ण है। जर्क नहीं देना है, आराम आराम से। पेट की सभी मांसपेशियों को खिंचाव मिल रहा है अगर सही कर रहे हैं। अब दोनों पांव के पंजों में अंतर ले लो, 1.5 फीट का। अब घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में, एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करेंगे। संपूर्ण खिंचाव मिल रहा है। अब धीरे धीरे राइट साइड में, एक पांव का घुटना दूसरे पांव का पंजा स्पर्श करना है। पूरा स्ट्रेचिंग मिल रहा है पेट की मांसपेशियों को। अपने अपनी मर्यादा में करना है। आराम आराम से स्ट्रेचिंग ज्यादा मिलना चाहिए। भाग दौड़ करने से स्ट्रेचिंग नहीं मिलेगा, थोड़ा सा शांतिपूर्वक करो। रुकेंगे, विश्राम। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। अब राइट पाँव 90 डिग्री उठाए और लेफ्ट हाथ का पंजा स्पर्श करने का प्रयास करो। फिर वापस आइए। लेफ्ट पाँव 90 डिग्री, राइट हाथ का पंजा छूने का प्रयास। वापस आए। राइट पाँव 90 डिग्री उठाए, लेफ्ट हाथ का पंजा छूने का प्रयास। वापस आए। लेफ्ट पाँव 90 डिग्री उठाए, वापस आए। विश्राम। अब करेंगे कंद्रासन। दोनों एक एरिया पकड़ना और ऊपर नीचे करना है धीरे धीरे। ऊपर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा प्रेस करना है।
आराम आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना। विश्राम, थोड़ा रोल करो खुद को। अप लेफ्ट राइट, विश्राम। अब पेट के बल आ रहे, पेट के बल, मकरासन। विश्राम। अब करेंगे भुजंगासन, पंजे छाती के दोनों साइड में। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, फिर धीरे धीरे ऊपर नीचे करेंगे। हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। हल्का हल्का स्पीड रखना है। विश्राम। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोहनियां सीधी होगी, दृष्टि आसमान की तरफ। हल्का हल्का स्पीड देकर करें, हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। विश्राम। अब करेंगे धनुरासन, अपनी अपनी मर्यादा में। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाए। ओम सभी। अब थोड़ा सा अजय निवारण की थोड़ा सा है। अभी सारा खड़े हो गया।